नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ल, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय नौड़ेरा प्रथम गौरव प्रतापगढ़ आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग संस्कृत प्यूसम जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में चलता है, एक पुस्तक का नाम है संस्कृत प्यूसम। उस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो ये जो संस्कृत प्यूसम का अध्ययन करना है, इसमें हम आज कक्षा 5 जो यह पुस्तक है कक्षा 5 की संस्कृत प्यूसम, इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हमको आज चतुर्था पाठा का अध्ययन करना है। यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं उसमें चलने वाली पुस्तक है। इसको आप जहाँ भी आपको उपलब्ध हो सके, मेरा वीडियो व्हाट्सएप यूट्यूब कहीं भी आप देख सकते हैं, अध्ययन करिए। क्योंकि संस्कृत भी कोई भी विषय बिना अध्ययन के कोई काम की नहीं होती है। अनभ्यासे विषम शास्त्रे। तो यहाँ चतुर्थ पाठ वाक्य बोध तृतीय की बात की जा रही है। अब आप ध्यान से देखिए तो जो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर वाक्य बोध तृतीय जो चल रहा है चतुर्थ पाठ में, इसमें दो बातें हैं। गेक तो नज़दीक के लिए ऐसी उंगली देख रहे हैं, ये बनी हुई है ये वाला, और दूर के लिए उंगली सीधी है, ऐसे देखिए ये वाला। तो इस पर ही आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे पहला है ऐसा का अस्ति, यह कौन है। ऐसा का अस्ति, देख रहे हैं ना, ऐसा का अस्ति। ऐसा का अस्ति मतलब यह कौन है। नज़दीक कर रहे हैं, उंगली देखिए नज़दीक की है। ऐसा छात्रा अस्ति, यह छात्रा है, यह लड़की है, पढ़ने वाली लड़की है। और दूसरा क्या है, ऐसा किंग करोति। देखिए तीसरी लाइन क्या है यहाँ पर, ऐसा किंग करोति, यह क्या करती है। तीसरी लाइन में आपको मिलेगा ऐसा किंग करोति, क्या करती है। इसको पूछा जा रहा है ऐसा किंग करोति, यह क्या करती है, वह क्या करती है। तो ऐसा पठति, यह क्या करती है। ऐसा पठति उत्तर आया, तो यह पढ़ती है। अब एक वचन के लिए ऐसा का प्रयोग हुआ नज़दीक में, का छात्रा, दोनों का बात समझ लीजिए। का प्रयोग जो हो रहा है कौन के लिए हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है, वह किसी लड़की के लिए हो रहा है, स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है। सा का अस्ति, सा देखिए यहाँ पर ये जो उंगली बनी हुई है, ये जो उंगली बनी हुई है दूर के दिखा रही है। सा का अस्ति, वह कौन है। सा का अस्ति, वह कौन है। तो उसके बाद कहा जाता है कि सा गायिका अस्ति, वह गायिका है, वह गायिका है। दूर के लिए दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सा किंग करोति, सा किंग करोति, वह क्या करती है। सा गायति, वह गाती है। यह समझ में आया आपको। दूर के लिए यह चिन्ह है और नज़दीक के लिए यह है, ऐसा आप भी करते हैं। दूर के लिए वह चिन्ह और नज़दीक के लिए यह चिन्ह होता है। तो दूर के लिए जो दिखाया जाएगा उसमें आप ध्यान से देखिएगा, ऐसी उंगली रहेगी इस तरह से, और जो नज़दीक के लिए रहेगा इस तरह से रहेगी। तो दूर के लिए और नज़दीक के, दूर के लिए ध्यान दीजिएगा, दूर के लिए हमेशा उंगली सीधी रहेगी, दूर का दिखाएगी। नज़दीक के लिए ऐसे दिखाएगी। ये क्या है, ये सा क्या है, देखिए। ऐसा का अस्ति, यह कौन है। ऐसा छात्रा अस्ति, यह छात्रा है। ऐसा किंग करोति, यह क्या करती है। ऐसा पठति। अब इधर आप देख लीजिए, दूर वाला क्या कर रहा है। सा का अस्ति, सा ध्यान से देखिए,
सा का अस्ति, दूर के लिए दिखाई दे रहा है ना, वहाँ देखिए जो उंगली बनी हुई है, सा का अस्ति, वह कौन है? सा गायिका अस्ति, वह लड़की है। सा किं करोति, कि वह क्या करती है। सा गायति। ठीक, इसके बाद चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। एक वचन के बाद दो वचन की बात आती है। एक वचन पूरा हुआ आपका, तो दो वचन की बात आएगी। दो वचन में आप देखें, दो वचन में यह है आपका, ये दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखिए, ये दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं। तो इनको कहा जा रहा है एते के अस्तः, एते के अस्तः, यह ये दोनों कौन हैं? दो की बात आई ना, एते के अस्तः, ये के का आगे समझ में आ जाएगा। का एक वचन महिला के लिए होता है स्त्रीलिंग के लिए, के दो वचन के लिए होता है, और का बहुवचन के लिए तीन से अधिक। आप जानते हैं ना संस्कृत में तीन हो गई संख्या तो वह बहुवचन हो जाता है। तो एते के अस्त है, ये दोनों कौन हैं? एते बालिके अस्त है, एते बालिके अस्त है, ये दोनों लड़कियां हैं। एते किं कुरुतः, ये दोनों जो लड़कियां दिख रही हैं चित्र में, यहाँ देखिए ये दोनों लड़कियां, जो एक लड़की यह है और एक लड़की यह है, ये दोनों क्या कर रही हैं? एते किं करतः, एते किं कुरुतः, ये दोनों क्या करती हैं? एते क्रीडतः। उत्तर एते किं कुरुतः का क्या हुआ? एते क्रीडतः, ये दोनों खेलती हैं। तो ये तो दो वचन पुल्लिंग के लिए हो गया, स्त्रीलिंग के लिए। अब इसके बाद आप आगे चलिए तो देखिए कि क्या है। नज़दीक के लिए था तो आप एते का प्रयोग कर रहे थे, देखे ना, एते के अस्तः, एता, ऐसा, एते, एता, और का के का, ये आपको अस्ति, अस्तः, संति, संस्कृत को इस तरह से समझना होगा। जो इसके पर्याय नियम हैं उसको इसी तरह से आप समझ सकते हैं अभ्यास के द्वारा। देखिए दूसरा है ते के अस्तः, ते चिन्ह देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये चिन्ह देखिए ए वाला, ये किसका बना हुआ? ऐसे है ना, दूर का, दूर का है। ते के अस्तः, वे दोनों कौन है? ते का मतलब दो से हो गया, सा ते ता, वे दोनों कौन हैं? दोनों की बात पूछ रहा है, दूर का दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो दूर का दिखा रहा है। ते के अस्तः, वे दोनों कौन हैं? यह है ना ते के अस्तः, तो के बारे में पूछ रहा है। ते के अस्तः, वे दोनों कौन हैं? ते अजे अस्तः, वे दोनों बकरियां हैं। देख रहे हैं चित्र में कौन है? ते के अस्तः, ते अजे अस्तः, वे दोनों बकरियां हैं। ते किं कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं? ते चरतः, वे दोनों चरती हैं। देखिए घास चर रही है ना बकरियां, तो वे दोनों चरती हैं। चरता माने चरती हैं। अब इसके बाद देखिए, ये तो आप दो वचन तक समझे, अब आप बहुवचन की तरफ चलते हैं। बहुवचन में क्या आता है? देखिए बहुवचन का मतलब आप जानते हैं, बहुवचन जब संख्या दो या दो से अधिक हो जाती है तो बहुवचन हो जाता है ना। संख्या कितनी हो जाए? दो या दो से अधिक। तो यहाँ कितने हैं? देखिए इस गोले में जो बना रहे हैं इसमें आपको तीन लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, एक, एक, दो, तीन, है ना। हरी, नीली, लाल ड्रेस पहने हुए देख रहे हैं ना। हरी इधर वाली है, ये हरी ड्रेस पहने, ये नीली ड्रेस पहने, ये लाल ड्रेस पहने, ये तीनों लड़कियां हैं। तो उनके बारे में कहा जा रहा है एताह काह संति। एताह, उंगली देखिए नीचे की, यहाँ उंगली ध्यान से देखिए। एता, एताह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? नज़दीक के लिए, लेकिन कब? बहुवचन के लिए ना, और स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है। एताह काह संति, ये सब कौन हैं? ये सब कौन हैं? एताह काह संति, एताह होने ये सब,
ये जो जो नज़दीक के हैं ये सब कौन है? उंगली देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब कौन है? एताः गायिकाः सन्ति, ये सब गायिका है। एताः काः सन्ति, ये सब कौन है? एताः गायिकाः सन्ति। एताः किं कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं? एताः गायन्ति, ये सब गाती हैं। ध्यान से देख लीजिए, एताः काः सन्ति, एताः गायिकाः सन्ति, ये सब गायिका है। एताः किं कुर्वन्ति, एताः किं कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं? ये सब गाती हैं। एताः गायन्ति। चलिए इधर वाला देखते हैं, दूर वाला, जहाँ ऐसे उंगली दिख रही है, सीधा सीधा देख रहे हैं ना, जहाँ सीधा सीधा उंगली दिख रही है, यहाँ भी देखिए 3 लोग हैं। ये देखिए कैसी उंगली है, ऐसी है कि ऐसे है ना, ऐसे दूर का दिखाई दे रहा है। तो ताः काः सन्ति, ताः, ता है, ता पे आ का मात्रा है। ताः काः सन्ति, वे सब कौन है? ताः दूर का कह रहा है, ताः काः सन्ति, वे सब कौन है? ताः बालिकाः सन्ति, वे सब लड़कियां हैं। ताः किं कुर्वन्ति, ताः काः सन्ति, वे सब, ये देखिए 3 है ना, 1 2 3। ताः काः सन्ति, वे सब कौन हैं? ताः बालिकाः सन्ति, वे सब लड़कियां हैं। ताः बालिकाः सन्ति। ताः किं कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं? ताः पिबन्ति, देखिए पानी पी रही है, बहुत गिलास है ना यहाँ पे, देखिए तीनों के। ताः किं कुर्वन्ति, ताः पिबन्ति। इस तरह से एक बार फिर सुन लीजिए, ताः काः सन्ति, ता का प्रयोग हुआ तो दूर के लिए हुआ, और बहुवचन के लिए हुआ, और स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है ना। यहाँ पे आपके देख लीजिए चित्र में, ताः काः सन्ति, वे सब कौन हैं? ताः बालिकाः सन्ति, वे सब लड़कियां हैं। ताः किं कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं? ताः पिबन्ति, वे सब पीती हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए इस चार्ट के माध्यम से, यहाँ जो चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट के माध्यम से आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, पहला नज़दीक के लिए दिखाई दे रहा है, ऐसे ही देखिए वहाँ हाथ है, और दूसरा यहाँ दूर का है। हाँ, ठीक। ऐसा का नज़दीक का भी है। आप ध्यान से समझ गए होंगे। ऐसा, एते, एता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नज़दीक के लिए ना। और इधर सा, ते, ता दूर के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ नज़दीक का कर रहे हैं अभी अभ्यास, सारणी के द्वारा जो दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए किसका चिन्ह है? ये नज़दीक का चिन्ह है। ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है नहीं? जो चिन्ह हमने गोला बनाया अभी अभी, ये वाला गोला, इसमें देखिए हाथ कैसे है, उंगली ऐसे है, ऐसे दिखाते हैं मतलब नज़दीक के लिए। ऐसे दिखाएंगे तो दूर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ नज़दीक में एक वचन के लिखा रहा है, ऐसा का, यह कौन है? तो उत्तर क्या होगा? ऐसा सारिका, यह सारिका है, मैना। सारिका माने मैना। ऐसा का, यह कौन है? ऐसा सारिका, यह मैना है। एते के, ऐसे ना, एते के, एते के, ये दोनों कौन है? एते सारिके, ये दोनों मैना है। एताह का, एताह, एताह का, एताह सारिका, ये दोनों
ये सब क्या है? ये सब मैना है। ठीक, इसके बाद देखिए नीचे उसी का है। ऐसा का उत्तर आपका होगा यहाँ, ऐसा का ऐसा लेखनी। यह क्या है? यह क्या है? नदी का है ना, ऊपर देखिए ये जो चिन्ह बना हुआ है नदी का है ना। ऐसा का ऐसा लेखनी, यह क्या है? यह लेखनी है, यह कलम है। एस्ते के एते लेखन्यो, ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? ये दोनों कलमे हैं। एते एताह का एते लेखन्य है, ये सब कलमे हैं। तो ये सब कलमे हैं, क्योंकि 3 हो गए तो बहुवचन हो गया। ठीक, इस तरह से इसमें हो गया। आपका जो चतुर्था पाठ चल रहा है एते लेखन्यता का एते लेखन्य तक। इसके बाद आइए शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ में क्या क्या है? शब्दार्थ में है आपका शब्दार्था में नित्यतः माने 2 नास्ती हैं, एताह माने ये सब, सारिका माने मैना, अजा माने बकरी। इसके बाद आपका अभ्यासा में जो अभ्यास करना है उसका पहला है मौखिकम अभ्यासं कुरुत अभ्यास पुस्तिकायां च लिखत। मौखिक अभ्यास करिए और अभ्यास पुस्तिका में अपनी लिखिए। तो देखिए पहला जो दिखाई दे रहा है ये वाला, उसका है एक साथ 2 देख रहे हैं ना, 2 टेबल बने हुए हैं। यहाँ देखिए ये 2 सारणियाँ बनी हुई ना, ये एक ये बनना है, एक ये बनना है। इन दोनों को आपको करना क्या है? इनका अभ्यास करना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो मौखिकम अभ्यासम कुरुत अभ्यास पुस्तिकायां च लिखत। ऐसा एते एताः, शुद्ध पढ़िएगा। ऐसा पढ़ लिए, एक एक करके पढ़िए। ऐसा एते एताः, सा ते ताः। ऐसा एते एताः, सा ते ताः। अब उसके बाद उधर वाली साड़ी देखिए, गायिका गायिके गायिका, मूसिका मूसिके मूसिका। ठीक है, ये देख ली ना, ऐसा ये ते ये ता, सा ते ता, गायिका गायिके गायिका, मूसिका मूसिके मूसिका। अब दूसरा क्या है आपका कि दूसरा में वाक्यानि पूर्यत, आपको वाक्यों को पूरा करना है। दूसरे में है वाक्यानि पूर्यत, वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है क में है छात्रा अस्ति। इस तो आप पिछला आपका देख लीजिएगा, कहना समझ में है तो क्या बनेंगे? छात्रा अस्ति एक वचन है, ऐसा एते एता ना, ऐसा एते एता और ता सा ते ता। ठीक, तो यह छात्रा है, उत्तर आएगा इसका। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ऐसा। क्या लिखेंगे? ऐसा छात्रा अस्ति। दूसरा गायिका सन्ति, गायिका गायिका माने जो गाती हैं। तो क्या हो जाएगा? एताह गायिकाः सन्ति। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एताह गायिकाः सन्ति। और ग में आप जाएंगे तो बालिकाः सन्ति भरना है। बालिका आप जो अभी पढ़े हैं इसमें क्या मिला था? बालिका के लिए, बालिका के लिए मिला था ताह बालिकाः सन्ति, दूर के लिए है तो यहाँ ग में हो जाएगा ताह बालिका सन्ति। उसके बाद
अजय चरतः, अजय दो बकरियों की बात है, तो दो बकरियों के लिए क्या प्रयोग होता है? ते। ते अजय चरतः, ते अजय चरतः, यहाँ क्या हो जाएगा? ते अजय चरतः। इसके बाद देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा अष्ट स्त्रीलिंग शब्दान लिखत। चित्रों को देखिए और 8 स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनको लिखिए। तो स्त्रीलिंग में पहले तो आप बताइए कौन कौन है। एक तो यह हो गया लेखनी कलम, चटका गौरैया स्त्रीलिंग हो गई, गायिका हो गई 3, बालिका हो गई 4, पिपीलिका हो गई 5, बकरी अजा हो गई 6, सारिका हो गई 7 और तित्तिलिका हो गई 8। ठीक, अब इनको आपको संस्कृत लिखना है। तो पहला जो है इसका आप लिख देंगे चटका, ऐसे लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 के जो बनाया है, तो इसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पहले वाले पे लिखेंगे चटका, चटका यानी गौरैया, और दूसरे पे लिखिएगा बालिका, बालिका माने लड़की। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा बचता है आपका, तीसरे पे लिखिएगा गायिका, गायिका यानी जो लड़की गाती है, गायिका हो गया, 3 हो गया ना। और उसके बाद चौथे पे लिखिएगा आप तित्तिलिका, तित्तिलिका ये वाला, तित्तिलिका ये हो जाएगा। और 5वां ये आपका सारिका हो जाएगा, और पिपीलिका हो जाएगा 7वां, अजा हो जाएगा 8वां। इस तरह से इसको आप लिख लीजिए। वाक्यान लिखत, इसको वाक्यों को लिखना है जैसे दिया गया है कि यहाँ दिया गया है ना, बालिका पश्यति, लड़की देखती है, बालिके पश्यतः, 2 लड़कियाँ देखती हैं, बालिका पश्यन्त, बहुत सी लड़कियाँ देखती हैं। तो यहाँ आप कैसे बनाएंगे? वृद्ध हम बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। वृद्धा अर्चति, तो वृद्धे 2 वचन हो जाएगा ना, 2 वचन हो जाएगा वृद्धे, वृद्धे अर्चतः, वृद्धा अर्चत यानी पूजा करती हैं, एक बूढ़ा वृद्ध महिला पूजा करती हैं। उसके बाद दूसरा हो जाएगा वृद्धे अर्चतः, तीसरा हो जाएगा वृद्धा अर्चन्ति। उसके बाद कलिका विकसति है, तो कलिके विकसतः, और कलिका विकसन्ति। क में वृद्धा अर्चति, वृद्धे अर्चतः, वृद्धा अर्चन्ति। ठीक है, वह है, ब मत समझिएगा। उसके बाद है कलिका विकसति, यहाँ लिखेंगे कलिका विकसति, तो कलिका विकसित, कलिके विकसता, 2 हो गया, कलिके विकसता, कलिका विकसन्ति। फिर लेखिका लिखति, तो लेखिके लिखता, 2 लेखिकाएँ लिखती हैं, लेखिका लिखन्ति। छात्रा गायति, छात्रे गायतः, छात्रा गायन्ति। महिला नृत्यति, एक महिला नाचती है, महिले नृत्यतः, 2 महिला नाचती हैं, महिला नृत्यन्ति। ठीक, इस तरह से यह आपका जो पाठ है यह पूर्ण होता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, जो बातें आपको न समझ में आए आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछने में